नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा आज का टॉपिक है कॉमन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर। कॉमन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर के अंदर हम देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा एरर होता है जो कि हम जब भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने जाते हैं तो हमसे होती है। एरर का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक होना, यानी कि जब भी हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें खास ख्याल होना चाहिए, किन किन बातों का हमें नॉलेज होना चाहिए जिससे कि मेडिकेशन एरर ना हो। तो चलिए हम देखते हैं कि कॉमन मेडिकेशन एरर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उस मेडिसिन के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि उस मेडिसिन का एक्शन क्या है, उसका इंटरेक्शन क्या है, किसी और मेडिसिन के साथ उस मेडिसिन का क्या इंटरेक्शन होगा। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि अगर कोई भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, कोई भी मेडिसिन है, तो उसके बारे में हमारा कम नॉलेज होना क्या हो सकता है, हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्टर एरर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोजेस एरर, यानी कि अगर कोई भी मेडिसिन है जो कि नया स्टार्ट किया गया हो या फिर कोई पुरानी मेडिसिन है जो कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके डोज को चेंज कर दिया गया हो, पेशेंट का कंडीशन अगर सुधार हो रहा हो तो उसके डोज को कम कर दिया गया हो, या फिर किसी नए मेडिसिन को ऐड किया गया हो और पुराने मेडिसिन को बंद किया गया हो, तो हमें ये चीज़ दोबारा जब भी हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें एक बार प्रिस्क्रिप्शन लेटर को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि उससे हमें ये पता चले कि कितना डोज देना है कौन से मेडिसिन का। अगर कोई चेंजेस आए हैं मेडिसिन में तो हम उस डोज को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ओवर राइटिंग, यानी कि अगर कोई भी मेडिकेशन है जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और वो ओवर राइटिंग है, तो ओवर राइटिंग के कारण ओवर राइटिंग के कारण क्या हो सकता है कि हम मेडिसिन देने में कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर ओवर राइटिंग होगा तो हमें कंफ्यूजन होगी कि ये कौन सा मेडिसिन लिखा हुआ है। तो जो ओवर राइटिंग है वो भी हमारा क्या हो सकता है, एक एरर हो सकता है। इसलिए हम जब भी मेडिसिन देखेंगे तो 2-3 बार हम अपने प्रिस्क्रिप्शन चार्ट को देखेंगे और मैच करेंगे। अगर हमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो उस एरर से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो जिन्होंने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उन डॉक्टर से, फिजिशियन से, या फिर अपने सीनियर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं पुअर कम्युनिकेशन विथ डॉक्टर्स, यानी कि मेडिकेशन एरर होने का, मेडिकेशन एडमिनिस्टर एरर होने का एक ये भी पॉइंट होता है कि हमारा डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन सही से नहीं होना, यानी कि जब डॉक्टर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उस टाइम पे हम कोई भी मेडिसिन जब हम देने जाते हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो जब भी लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स से एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन है, उसका देने का डोज क्या है, रूट क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई मेडिसिन 2-3 रूट से दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कम नॉलेज होने के कारण या फिर डॉक्टर से हम क्लियरली नहीं कर पाते इस चीज़ को कि हमें किस रूट से मेडिसिन को देना है। अगर डॉक्टर के साथ हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो हम इसके कारण भी मिस्टेक कर सकते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते टाइम पे। आगे हम देखते हैं राइट मेडिकेशन बट रॉन्ग रूट, यानी कि हमने मेडिसिन तो सही ली है लेकिन हमने उसके रूट को ध्यान में नहीं रखा। जैसे कि कुछ टैबलेट्स होते हैं जो कि ओरली दिए जाते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, जब हम पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए मेडिसिन देने जाते हैं तो डॉक्टर्स उसमें क्लियरली प्रिस्क्राइब करते हैं, क्लियरली बता देते हैं कि किस रूट से उस मेडिसिन को देना है। जैसे कोई इंजेक्शन हो गया, वो IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उस टाइम पे एट अ टाइम हमें कौन सा मेडिसिन किस रूट से देना है इसका नॉलेज होना चाहिए। तो कभी कभी ये मिस्टेक भी हो जाता है कि हम मेडिसिन तो सही लेते हैं लेकिन हम रूट सही नहीं चुनते, तो ये भी हमारा क्या होता है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर एरर कहलाता है। लास्ट है हमारा रॉन्ग पेशेंट। अगर हम कोई भी मेडिकेशन करने जा रहे हैं और हमने पेशेंट ही गलत चुन लिया उस मेडिकेशन के लिए तो वो तो हमारा मेडिकेशन एरर हो जाएगा। जैसे कि सेम नेम के 2 या 3 पेशेंट हैं किसी भी वार्ड में, हमने अच्छे से उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने जैसे पेशेंट का नाम देखा और हमने उन्हें मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दिया, तो ये हमारा क्या हो सकता है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर एरर हो सकता है।
जब भी हम वार्ड में मेडिसिन देने जाते हैं तो हमें ये चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर एक नाम के 2 या 2 से अधिक पेशेंट है तो हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए, पेशेंट को नाम से बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनका क्या नाम है, और उनके साथ जो भी उनके केयर टेकर हैं या फिर जो उनके फादर हैं, उनके गार्जियन हैं, उनका नाम पूछना चाहिए ताकि हम सही पेशेंट को चुन सके कि ये मेडिसिन किस पेशेंट के लिए है। तो आज के इस टॉपिक में हमने डील किया है मेडिकेशन एडमिनिस्टर एरर के बारे में कि ऐसे कौन कौन से एरर्स होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते टाइम पे। उसके बाद यानी कि हमारा कम नॉलेज होना किसी भी दवाई के बारे में, डोज का सही से आकलन नहीं करना, या फिर सही तरीके से दवाई नहीं लेना, रूट का सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, पेशेंट को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, ये सब क्या हो सकता है, हमारा कॉमन मेडिकेशन एडमिनिस्टर एरर हो सकता है। थैंक यू।